गुजरात का सूरत शहर आज व्यापार और हीरे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की रक्षा के लिए सदियों पहले एक मजबूत किला बनाया गया था। इस किले को सूरत किला या सूरत कैसल कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है लगभग 16वीं सदी से। उस समय सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां से अरब, फारस और यूरोप तक व्यापार होता था। लेकिन उस दौर में समुद्र के रास्ते पुर्तगाली लुटेरे बार बार सूरत पर हमला करते थे और शहर को लूटने की कोशिश करते थे। इन हमलों से शहर को बचाने के लिए सन 1540 के आसपास सूरत के तत्कालीन शासक सुल्तान महमूद शाह तृतीय के आदेश पर इस किले का निर्माण शुरू किया गया। किले को बनाने की जिम्मेदारी एक तुर्की इंजीनियर खुदावंद खान को दी गई थी। इस किले को खास तरीके से बनाया गया था ताकि दुश्मन इसे आसानी से तोड़ न सके। इसकी दीवारें लगभग 4 मीटर मोटी बनाई गई थी और नींव को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की पट्टियों और सीसे लेड का इस्तेमाल किया गया था। किले के चारों कोनों पर ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाए गए थे, जहां से सैनिक पूरे शहर और नदी के किनारे पर नजर रख सकते थे। किले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह ताप्ती नदी के किनारे बनाया गया था। इससे समुद्र से आने वाले जहाजों और हमलावरों पर नजर रखना आसान हो जाता था। समय बीतता गया और सूरत पर कई शासकों का राज आया। मुगलों के समय यह किला और भी महत्वपूर्ण बन गया। मुगल साम्राज्य के दौरान सूरत भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहां से हज के लिए मक्का जाने वाले जहाज भी रवाना होते थे। इसलिए इस किले का इस्तेमाल प्रशासन और सुरक्षा दोनों के लिए किया जाता था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मराठा और अंग्रेज भी सूरत की सत्ता के लिए आपस में भिड़ने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और अंत में यह किला अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अंग्रेजों ने इसे अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। आज के समय में यह किला सूरत शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। वर्षों की मरम्मत और संरक्षण के बाद अब इसे हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया गया है। आज भी जब लोग इस किले की मजबूत दीवारों और पुराने बुर्जों को देखते हैं, तो उन्हें सैकड़ों साल पुराने सूरत के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई देती है। सूरत का यह किला हमें याद दिलाता है कि यह शहर सिर्फ व्यापार का ही नहीं, बल्कि इतिहास, साहस और संस्कृति